ले मैं सुभान ने लगाया इबादत की चोट पर मरहम, जहां दिखा दोनों का आपसी टशन। जी हाँ, सीरियल रब से है दुआ में आया ट्विस्ट, जहां इबादत को लग जाता है करंट और उसके पैर में घाव हो जाता है। इसके बाद सुभान इबादत के पास पहुंचता है और कहता है कि घाव हमने दिया है तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। इसके बाद दिखा कहानी में ट्विस्ट, जब सुभान इबादत के पैरों में मरहम लगा रहा होता है तभी दिखा दोनों के बीच आपसी टशन, जहां सुभान इबादत पर गुस्सा जाहिर करते नजर आते हैं। इसी के साथ ही सीरियल में दिखा एक और ट्विस्ट, जहां इबादत दिखी बेहद कंफ्यूजन। जी हाँ, कंफ्यूजन इस बात का कि सुभान से शादी करे या नहीं। वहीं जब ये बात इबादत की नानी अम्मी को पता चलती है तो फिर नानी अम्मी उसे समझाती हैं कि परिवार की खैरियत के लिए उसे सुभान से निकाह कर लेना चाहिए। और मुझे इस जोड़े में अगर जरा सी भी खामी या खराबी नजर आती है तो मैं खुद ही शादी कर लूंगी। आज मैं तुझसे वही बात बोलूंगी जो तूने मन्नत से ये सुभान से अच्छा है। वहीं जब फिर भी इबादत कहती है कि ये एक तरफा प्यार है तो कैसे कर लूं, जिसके बाद इबादत की नानी अम्मी उसे समझाती हैं और कहती हैं कि तुम ये निकाह मंजूर कर लो, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा रहूंगी एक मजबूत चट्टान की तरह। डर क्यों रही है? क्यों डर रही है? किस बात का डर है तुझे? इंशाल्लाह तुझ पर कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, तुझे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे मैं हूं ना, मैं तेरी नानी अम्मी और एक चट्टान की तरह तेरे साथ तू ये शादी करके ऐसा क्या हो गया कि आज आंखों से आंसू छलक रहे हैं और नानी माँ आपको समझा रही है? इबादत एक बहुत ही ज़रूरी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बात करने आई है, बहुत हिम्मत जुटा के। इबादत को लगता है कि एक तरफा प्यार की उम्र बहुत कम होती है और सुभान इबादत से नफ़रत करता है, वो उसको सह नहीं पा रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है इबादत को देखकर। इसलिए इबादत ने ये डिसाइड किया है कि किसी के दबाव में आके, मतलब सुभान ने शादी के लिए हाँ तो कहा है पर दुआ अम्मी का दिल रखने के लिए कहा है, तो इबादत को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ अम्मी के खातिर सुभान अगर मुझसे शादी करेगा, इबादत से शादी करेगा तो दो ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती है, और अगर हम दोनों खुश नहीं हैं तो देखकर बाकी के घर वाले भी खुश नहीं रहेंगे तो बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती है। तो इबादत का बस यही मानना है कि इतनी बेमन से जो शादी होने वाली है सुभान की तरफ से वो नहीं होनी चाहिए। पर नानी अम्मी तजुर्बे के तौर पे वो सब जानती है और वो एक कुछ और देख पा रही है जो शायद इबादत नहीं देख पा रही है, तो वो इबादत को समझाने की कोशिश कर रही है कि सुभान नाराज़गी जता रहा है और नाराज़गी अपनों से ही जताई जाती है। वो चाहता है कि उसे मनाया जाए, अगर वो अपना मानता ही नहीं तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में, जो हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं, समटाइम्स आवर फैमिली, देयर आर पीपल इन आवर रिलेशंस, कि जो लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर अगर खैर गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो तो फिर उसका ये मतलब है समझ जाना कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब तक फ़र्क पड़ता है मतलब कि आप बहुत करीब हो उनके दिल के। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। नानी अम्मी काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही है और उनकी आंखों को वो दिख रहा है जो इबादत को नहीं दिख रहा है। और शायद यही वजह कि इबादत ने हाँ बोल दिया है। हाँ, नानी अम्मी ने इतनी सारी चीज़ें समझाई है
अम्मी की हेल्थ का भी एक रीज़न है, अम्मी की खुशी है, नानी अम्मी का इतना जो भरोसा है। अब इतने सारे लोग तो गलत नहीं बोल सकते, इतने बड़े कुछ कह रहे हैं तो सब तो गलत नहीं हो सकते, तो दैट्स वाई इबादत मान जाती है। वहीं दिखा कहानी में ट्विस्ट जब नानी अम्मी के कहने पर इबादत सुभान से निकाह करने के लिए हामी भर देती है, जिसके बाद नानी अम्मी इबादत को गले से लगा लेती हैं।